नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप लोग? पढ़ाई किए हैं? अच्छा, आज मैं एक ऐसा टॉपिक लाई हूँ, आप लोग बोर्ड पे नाम देख भी पा रहे होंगे, इंडिसेस और या एक्सपोनेंट। ये एक ऐसा टॉपिक है जो मतलब बोले तो क्लास 7 से शुरू तो होता है, किंतु ये चलता रहता है क्लास 11 तक। 7, 8, 9, 10 हर एक क्लास के बच्चों को ज़रूरत पड़ता है। मतलब ये एक टूल है, सच बोलो तो ये एक टूल है मैथ्स करने का। मतलब इस चैप्टर के बिना आप मतलब ये जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन बचपन से सीखते आए हैं, ठीक उसी तरह से इंडिसेस एक ऐसा चैप्टर है कि मतलब आपको सम्स करने के लिए इसका हमेशा ही ज़रूरत पड़ेगा। ये एक यूनिवर्सल चैप्टर है जिसके चलते आपको ये चैप्टर और इस चैप्टर में बच्चों का थोड़ा कॉन्फिडेंस कम होता है। इसी के चलते यही सोचकर मैं ये वीडियो पहले ला रही हूँ कि आप लोग इसको कर सको। ये 7th, 8th, 9th एंड 10th, इवन 11th में भी बिगिनिंग ऑफ द ये ज़रूरत पड़ता है। रिवीजन एक्सरसाइज की तरह से हम लोग पढ़ा देते हैं बच्चों को कि जिससे एक बार रिवाइज हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज टॉपिक इंडिसेस या एक्सपोनेंट्स। अच्छा, इंडिसेस मतलब क्या है? इंडेक्स एकदम बचपन के थ्योरी से अगर देखें बच्चों, तो हम लोग बचपन में 8 को, ये क्वेश्चन आप लोग राइट 8 इन इंडेक्स फॉर्म, ये आप लोग एकदम बचपन से पढ़ रहे हो। 2-3 में हम लोग बच्चों को सिखलाते हैं, मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होता है तभी सिखलाया जाता है कि इंडेक्स फॉर्म में लिखिए। इंडेक्स फॉर्म क्या है? लाइक 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 into 2 into 2, दैट इज 2 to the power 3। 2 to the power 3, ये बोलने का तरीका 2 to the power 3। अच्छा, यहाँ पे इस 2 को क्या कहते हैं बच्चों? 2 को कहते हैं बेस। इसको क्या कहते हैं? बेस। और ये 3, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है इंडेक्स। इंडेक्स इसी का इंडिसेस प्लूरल फॉर्म है, इंडिसेस, इंडेक्स या पावर, पावर या एक्सपोनेंट। ठीक है, ये सब नाम है इसका 3 का, इंडेक्स, पावर, एक्सपोनेंट। ठीक है, बेस, इंडेक्स, क्लियर हो गया? अच्छा, इसमें इस जैसे अब अलजेब्रा में अगर मैं लिखूं, इसी को मैं अगर अलजेब्रिक फॉर्म में लिखूं, सोचो a क्यूब b स्क्वायर, a क्यूब b स्क्वायर, इसका मतलब हो गया a मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई b इंटू। ठीक है बच्चों, अब बेस और इंडेक्स का मतलब पता चल गया। इस चैप्टर में आपको कुछ रूल्स जो कि लॉ के फॉर्म में आएंगे वो पहले याद करना पड़ेगा। मैं उसको आज अच्छे से पहले समझा देती हूँ और उसी लॉज के ऊपर आज का मैं वीडियो सोच के आई हूँ कि मैं उसी लॉज के ऊपर छोटे छोटे सम्स आप लोगों को करवा दूंगी कि आपको लॉज के बारे में आइडिया हो जाए। और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी का एडवांस लेवल सम्स लाऊंगी। सम्स थोड़ा टफ लेवल का होगा, आज का सम्स इजी है। ठीक है, किंतु आपको आज का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप, और मैं एक्सपेक्ट करूंगी जब मैं नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट समझाने बैठूंगी नेक्स्ट क्लास में, आप लोग ये पूरा याद करके, तैयारी करके, इसके रिलेटेड सम्स करके तब नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब मैं लॉ स्टार्ट करती हूँ। Laws of indices, ये टॉपिक है लॉज ऑफ इंडिसेस। लॉ नंबर 1 क्या है बच्चों? a to the power m into a to the power n is equal to a to the power m plus n, a to the power m plus n। Keep it in mind कि the base need to be same,
द बेस नीड टू बी सेम, बेस मतलब बच्चों ये सेम होना चाहिए, तब पावर्स आर एडेड। इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन पावर्स आर एडेड, मैंने पावर्स को मैं ऐड करूंगी। अब क्यों करूंगी ये देखिए, इसका एग्जाम्पल देखिए। देखिए 2 to the power 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 to the power 3, ठीक है। इसको हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं, मैं अभी आपको समझाई, 2 to the power 5 होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये ठीक है। और 2 to the power 3 होगा बच्चों 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसको हम अगर इंडेक्स फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, 3 3 6 7 8, देखिए 8 तो 2 है, तो ये हो जाएगा 2 to the power 8। अब ये 8 कैसे आया, तो मैं जब बड़े बड़े सम्स होंगे तो ऐसे लिख के हम लोग थोड़े ही ना करेंगे, तब क्या करेंगे, तब ये पावर्स को ऐड कर देंगे, 5 + 3 8। तो पहला फॉर्मूला हुआ हम लोगों का a to the power m into a to the power n is a to the power m plus n। मेरे साथ ही बोलो, a to the power m plus multiplied by a to the power n is a to the power m plus n, ठीक। अब नेक्स्ट लॉ, a to the power m divided by a to the power n, a to the power m divided by a to the power n is equal to a to the power m minus n, ठीक है, a to the power m minus n। इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल होगा बच्चों, मैं सेम ले रही हूँ 2 to the power 5 डिवाइडेड बाई 2 to the power 3। पावर को ठीक से लिखना, ये थोड़ा ऊपर लिखा जाएगा ऐसे, ठीक है। 2 to the power 5 means 2 multiplied by 2 multiplied by 2 5 times, okay, and 2 to the power 3, इसको अगर हम कैंसिल करें तो बच्चों क्या बचा, 2 to the power 2। 2 कैसे आ रहा है, 5 minus 3 is 2, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड फॉर्मूला। सो a to the power n, मैं बार बार बोल रही हूँ बेस सेम होना चाहिए, बेस a सेम होना चाहिए, तो a to the power m divided by a to the power n is a to the power m minus n, सेकेंड फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। जल्दी से कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, तब हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, हो गया कॉपी। नेक्स्ट नेक्स्ट फॉर्मूला आ रहा है a to a b to the power m, a b to the power m, इसका मतलब हुआ a to the power m into b to the power m, a to the power m into b to the power m। कैसे बच्चों, इसका एग्जाम्पल देखो, लाइक ऐसे दिया हुआ है, सोचो 12 to the power 5, 12 मतलब होता है 2 स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 3 to the power 1, to the power 5 अगर लिखते हैं तो ये इस फॉर्मूला के हिसाब से ये हो जाएगा। अच्छा, ये नेक्स्ट में थोड़ा सिंपल कर देती हूँ, तो एग्जैक्ट ये इसी के एग्जाम्पल सोचो 6 लेती हूँ, इसी का ही एकदम एग्जाम्पल में अगर डालूँ मैं सम को, चलो 6 to the power 5, तो 2 into 3 to the power 5, मैं पावर 1 रख रही हूँ, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 to the power 5 into 3 to the power 5, 2 to the power 5 into 3 to the power 5, ये है फॉर्मूला, मतलब इस तरह से अप्लाई होगा, ठीक है।
6 to the power 5 is this। और मैं जो 12 बोल रही थी वो ऐसे सम्स अगर रहे, सोचिए a to the power m होल टू द पावर m, a to the power m बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, a to the power m होल टू द पावर होल, जब ये ऐसे ब्रैकेट दे दिया जाए मतलब होल, इसको भी हम लोग होल ही बोलेंगे। लाइक सोचिए जैसे मैं 12 ली थी, 12 टू द पावर 5, 12 में मैं क्या लिखी थी 2 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर 5। ये ब्रैकेट डालने से इसका मतलब ही हो गया होल, होल टू द पावर 5। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, a टू द पावर m इंटू m, a टू द पावर m इंटू m, ठीक है। तो 12, तो इसका हो जाएगा 2 टू द पावर 2 इंटू 5 इंटू 3 टू द पावर 1 है, नथिंग इज रिटन मीन्स 1, कुछ नहीं लिखा हुआ है पावर में तो 1 इंटू 5, तो आंसर होगा बच्चों 2 टू द पावर 10 इंटू 3 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 10 इंटू 3 टू द पावर 5। तो ये हो गया लॉ नंबर 4, ठीक है, दो पहले दो अभी दी, लॉ नंबर 4। अब चलिए नेक्स्ट, a टू द पावर माइनस n, a टू द पावर माइनस n, इसका मतलब होता है बच्चों 1 बाय a टू द पावर n, 1 बाय a टू द पावर n। इसका एग्जाम्पल देखिए, अगर ऐसे दे दिया 2 टू द पावर माइनस 5, 2 टू द पावर माइनस 5, इसका मतलब हुआ 1 बाय 2 टू द पावर 5, ठीक है। तो 1 बाय, ये उल्टा भी ट्रू है, मतलब 1 बाय 2 टू द पावर 5 को आप 2 टू द पावर माइनस 5 भी लिख सकते हैं। सब फॉर्मूला आप बोथ वेज ट्रू है, ओके, आप दोनों तरफ ही यूज कर सकते हो। 2 टू द पावर a टू द पावर माइनस n इज 1 बाय a टू द पावर n, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। नेक्स्ट, a टू द पावर m बाय n, चलो a टू द पावर m बाय n, अगर m बाय n है इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब होता है nth रूट ऑफ a टू द पावर n। अच्छा, ये कंसेप्ट थोड़ा सा हायर क्लास का है, क्लास 7 के बच्चों अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों के लिए यही तक है। एक और फॉर्मूला आएगा, अच्छा ये मैं बाद में समझाती हूँ, एक और फॉर्मूला आएगा अगर 7 के बच्चों देख रहे हैं तो यहाँ तक, और a टू द पावर 0, a टू द पावर 0 हमेशा 1 होता है, a टू द पावर 0 हमेशा 1 होता है। क्यों 1 होता है, देखिए इसका प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, a टू द पावर 0 वी कैन राइट इट लाइक दिस, a m माइनस m, a टू द पावर 0 को m माइनस m लिख सकते हैं। अच्छा, m माइनस m, इसका मतलब हो गया a टू द पावर m बाय a टू द पावर m, क्योंकि बच्चों हम लोगों को ये फॉर्मूला पता है, a टू द पावर m माइनस m इज a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर m, ये फॉर्मूला पता है, सेकेंड लॉ। तो ये और ये कैंसिल हो गया, दे आर सेम, तो आंसर इज, तो a टू द पावर 0 1 होता है, ठीक है बच्चों। अब आप लोग जल्दी से इतना कॉपी कर लीजिए। तो 4 लॉ मैं यहाँ बोली, ये 4 लॉ एक बार फिर से बोल देती हूँ, a b टू द पावर m इज a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m, a टू द, एग्जाम्पल साथ में लिखना तो क्लियर रहेगा फॉर्मूला, a टू द पावर m होल टू द पावर m is a to the power m into n, a to the power minus n is 1 by a to the power n, a to the power 0 is 1। जल्दी जल्दी कॉपी कर लीजिए, ठीक है बच्चों। अब मैं आगे एक लास्ट फॉर्मूला जो सीनियर क्लास के लिए है, क्लास 8 और 9 के बच्चों को हेल्प होगा उससे।
ऐसे है, देखिए मैं पहले आप लोगों को रूट के बारे में थोड़ा समझाती हूँ, उसके बाद मैं उस फॉर्मूला में जाती हूँ। पहले स्क्वायर रूट के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। स्क्वायर रूट क्या है बच्चों? स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। स्क्वायर रूट कहते किसको है? ये ऐसे लिखा जाता है, दिस इज द साइन ऑफ स्क्वायर रूट। दिस इज ऑल्सो नोन एज रेडिकल साइन। इसको क्या बोलते हैं? रेडिकल साइन भी बोलते हैं या स्क्वायर रूट साइन। अब स्क्वायर रूट मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे 4 को मतलब इसका मतलब हुआ 4 इज योर प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट है 4। अब कौन सा ऐसा नंबर है जिसको आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 4 होगा। ये ऐसे हुआ, मतलब लाइक 2 इंटू 2 को देखो 2 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा। तो इसका मतलब हो गया 4 के का स्क्वायर रूट क्या होगा बच्चों? 2। मतलब नंबर निकालिए, फाइंड द नंबर which when multiplied by itself will give you the product 4। मतलब इस क्वेश्चन को ऐसे फ्रेम हो सकता है। तो वो नंबर क्या है? वो नंबर है 2। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होगा? 2। इसी तरह से देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 64 क्या होगा? 8। स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या होगा? 5 5 इंटू 5 इज 25, 8 इंटू 8 इज 64। अच्छा, इसी स्क्वायर रूट को अब हम इंडेक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इंडेक्स फॉर्म में ये ऐसे लिखा जाएगा 64 टू द पावर हाफ। स्क्वायर रूट मतलब हुआ हाफ। 25 को हम लिखेंगे 25 टू द पावर 1/2। इसी तरह से बच्चों अब अगर क्यूब रूट का बात आए, क्यूब रूट ऐसे रिप्रेजेंट होता है, क्यूब रूट ऑफ 125 इज 5। मतलब क्या हुआ? 125 को अगर आप इंडेक्स फॉर्म में लिखते हो तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इज 125। तो 125 का क्यूब रूट मतलब 3 ठो प्रोडक्ट, 3 नंबर का प्रोडक्ट है 125। 3 numbers when multiplied by itself, then it is 120. So what is the number? Number is 5. 5 क्या है? 5 क्यूब रूट ऑफ 125 है। ठीक है, उसी तरह से सोचो क्यूब रूट ऑफ 8 अगर ऐसे दे दिया क्यूब रूट, देखो ये 3 किंतु अंदर लिखेंगे ऐसे, क्यूब रूट ऑफ 8 है 2। तो इसी को अगर हम इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 125 टू द पावर 1/3, 8 टू द पावर 1/3। ठीक है बच्चों, तो ये है कंसेप्ट स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। इसी तरह से nth रूट, nth रूट n इज द ऑर्डर ऑफ द रूट। लाइक सोचो 5th रूट यहां तक लिखे, देखिए 5th रूट ये सेम चीज अगर ऐसे दिया गया है, समझो 7 टू द पावर 1/5, 7 टू द पावर 1/5 आपको सब में लिखा हुआ मिलेगा। इसका मतलब हुआ 5th रूट ऑफ 7। हम लोग क्या निकाल रहे हैं? 5th रूट ऑफ 7। ठीक है, उसी तरह से अब मैं यहां से फॉर्मूला डिराइव करती हूँ। देखिए हम लोग का इंडेक्स का फॉर्मूला क्या था? इंडेक्स का फॉर्मूला है बच्चों a टू द पावर, अच्छा मैं ये लिख देती हूँ, a टू द पावर 1/n इज nth रूट ऑफ a। nth रूट इसको हम कैसे पढ़ेंगे? nth रूट ऑफ a, nth रूट ऑफ a इज a टू द पावर 1/n। और बच्चों अगर ऐसे दिया हुआ मिले आपको a टू द पावर m/n, दैट मीन्स a टू द पावर m होल टू द पावर 1/n, a to the power n whole to the power 1/n means nth root of a to the power n। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ nth root of a to the power n, nth root of a to the power n। ठीक है बच्चों, तो इसके साथ आपका
टोटल लॉज ऑफ इंडिसेस का फॉर्मूला खत्म हो गया। टोटल लॉज ऑफ इंडिसेस का फॉर्मूला खत्म हो गया। ये आप कॉपी कर लीजिए। एक बार हम लोग पूरा फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगी। ठीक है बच्चों, चलिए कॉपी कर लिए, अब मैं मिटा देती हूँ। तो थ्योरी पहले सब फॉर्मूला, फिर फॉर्मूला को मैं बोलूंगी कि फॉर्मूला कॉपी में जरूर से कॉपी कर लो और इसको रोज लिखो, तब तक लिखो जब तक ये पूरा कंठस्थ ना हो जाए, मतलब फिर गलती ना हो, तो तब तक इसको याद करते रहिए। ठीक है, मतलब लिखते रहिए, सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, लिखते रहिए। तो फिर से मैं लॉज में जा रही हूँ, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लॉज क्या था? पहला लॉ था a to the power m multiplied by a to the power n is a to the power m plus n। दूसरा था अच्छा, और एक बात यहाँ पे बोलती जाओ कि इसको आप एक्सटेंड कर सकते हो, इसको एक्सटेंडेड फॉर्मूला भी हमें कहते हैं, इसको हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्सटेंडेड फॉर्मूला। इसको कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं? देखिए, a to the power m into a to the power n into a to the power p into a to the power q। ऐसे अगर बच्चे बहुत सारे नंबर हैं तो खाली ख्याल रखना कि बेस सेम होना चाहिए, तब ये m प्लस n प्लस p प्लस q हो जाएगा। ये ज़्यादा भी हो सकता है, मैं 4 में रुक गई क्योंकि मेरा बोर्ड वहाँ रुक जा रहा है। ठीक है, और नहीं तो आप और आगे बढ़ा सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर सम। अच्छा, a to the power m divided by a to the power n is a to the power m minus m। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला a b to the power m is a to the power m into b to the power m। a by b to the power m is a to the power m by b to the power m। Then a to the power minus n is 1 by a to the power n। फिर था a to the power 0 is 1। फिर दी थी मैं a to the power m whole to the power n is a to the power mn। ठीक है, उसके बाद था लास्ट वाला a to the power 1 by n। a to the power 1 by n is nth root of a। Then a to the power m by n अगर दिया हुआ है बच्चों तो a to the power m whole to the power। ठीक है, तो ये हुआ आपका सब लॉ, और एकदम अच्छे से कर लेंगे कि याद हो जाए। बार बार लिखेंगे, 5-10 दिन लिखेंगे, याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग सम स्टार्ट। सम सेलेक्ट करके रखी हूँ, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी कर लीजिए और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेस्ट है बच्चों, आप लोग टेक्नोलॉजी युग के बच्चे हैं, किंतु मैं फिर भी बोलूँगी कॉपी पेंसिल लेके बैठिएगा और कॉपी कीजिएगा, फॉर्मूला को अपने कॉपी में कर लीजिएगा। और अभी मैं जितना सम्स करवाऊँगी मेरे साथ साथ आप लोग कीजिएगा। अगर देख समझ में आए कि हमको आता है तो वीडियो पॉज करके उसी समय कर लीजिएगा, और अगर नहीं तो पहले समझिए कि मैं कैसे करवा रही हूँ और उसके बाद करिएगा। फिर सेम सम आप अपनी किताब से भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले मैं इजी सवाल ली हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये टाइप 1 सम है बच्चों। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, यहाँ पे मैं पहले 3 सवाल लिख रही हूँ, ए बी सी। ए में है 3x³ होल क्यूब, बी में है x² y4 by x4 y³, सी में है x to the power 3 y to the power 6 होल टू द पावर 0। ठीक है, 3x³ होल क्यूब x² y4 x4 y3 x³ y6 होल टू द पावर 0। हाँ, और एक चीज क्या कि मैं क्वेश्चन कॉपी करने के बाद एक बार उसको वेरीफाई की हूँ, फिर से मिलाई हूँ। प्लीज ये आदत आप लोग भी रखिएगा।
जरूर से जरूर क्वेश्चन पेपर से कॉपी लिखने के बाद, कॉपी में लिखने के बाद एक बार उसको जरूर मिलाइएगा, क्योंकि ये एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे बच्चों का, कॉपी करने में गलती करते हैं। 2 का 3, 3 का 4 आगे पीछे कर लेते हैं और सम गलत हो जाता है। तो मिलाना बहुत जरूरी है, उसके बाद सॉल्व करना शुरू कीजिएगा। चलिए सम नंबर ए 1A क्वेश्चन है 3x3, मैं साथ साथ ऐसे ही करती हूँ, 3x3 होल क्यूब। तो बच्चों इसको करने के लिए सबसे पहले ये सोचना है कि फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे। फॉर्मूला का बहुत जरूरी है और साथ साथ फॉर्मूला लिखने का आदत जरूर रखना। तो 3x3 होल क्यूब दिस इज इक्वल टू, देखो a टू द पावर m होल टू द पावर n, या सबसे पहले ये भी सोच सकते हैं कि ए बी टू द पावर m, ये फॉर्मूला लगा लेंगे a टू द पावर m b टू द पावर m, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये हो गया 3 टू द पावर 3 इंटू x टू द पावर 3 होल टू द पावर 3। ये a है बच्चों, ये b है, तो a टू द पावर 3 b टू द पावर 3, ठीक है। अब ये हुआ तो 3 टू द पावर 3 27 होगा, क्योंकि 3 इंटू 3 इंटू 3 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 इज 27। और ये होगा बच्चों, इसमें हम फिर फॉर्मूला यूज करेंगे a टू द पावर m होल टू द पावर n इज a टू द पावर। सम करते वक्त शुरू में फॉर्मूला लिखने का आदत जरूर रखिएगा, उससे क्या होगा, आपको सम गलती नहीं होगा। 3 इंटू 3 तो 27 x टू द पावर 9 इज द आंसर। 27 x टू द पावर 9 इज द आंसर फॉर फर्स्ट सम। ठीक है बच्चों। सेकंड क्वेश्चन देखो, x² y4 x4 y3। मैं फॉर्मूला देने के टाइम में बोली थी डिवीजन का फॉर्मूला ये था a टू द पावर m होल टू द a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n। तो इसका था a टू द पावर m माइनस n। और बच्चों मैं बार बार आप लोगों को बोली हूँ कि ये फॉर्मूले तभी ट्रू है जब इनका बेस सेम है। बेस नीड टू बी वेरी सेम। सो a सेम है। अब यहाँ पे भी देखिए, तो x² के साथ मैं y³ नहीं ले सकती, x² के साथ x4 ही लेना होगा। तो ये होगा x टू द पावर 2 माइनस 4, x टू द पावर 2 माइनस 4 इंटू y टू द पावर 4 माइनस 3, y के साथ y, x के साथ x। तो ये हो जाएगा बच्चों x टू द पावर माइनस 2 y टू द पावर 1। इसको आप चाहो तो यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं, या नहीं तो हम लोग का ये फॉर्मूला है a टू द पावर माइनस n इज 1 बाई a टू द पावर n। तो ये हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये दोनों ले ली, कॉपी कर लीजिए। और क्वेश्चन नंबर सी। अच्छा क्वेश्चन नंबर सी करने का जरूरत नहीं है, आप देख के बताइए तो इसका आंसर क्या होगा, x टू द पावर 3 y टू द पावर 6 होल टू द पावर 0। अब मैं एक फॉर्मूला दी हूँ आप लोगों को, a टू द पावर 0, a टू द पावर 0 क्या होता है 1। तो ये फॉर्मूला यूनिवर्सल ट्रूथ है। देखिए मैं यहीं पे बता देती हूँ, a टू द पावर 0, a टू द पावर 0 था 1। तो यहाँ पे बच्चों ये x टू द पावर 3 y टू द पावर 6 ये पूरा a है, ठीक है, ये पूरा a है टू द पावर 0, आंसर इज 1। तो दिस सम यू कैन गिव द आंसर ओरली इवन। आप ओरली आंसर दे सकते हो, याद रखो ये MCQs में आएगा। तो एनी नंबर टू द पावर 0 इज 1। ठीक है, तो पहला 3 सवाल हो गया, कॉपी कर लो और फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रही हूँ। चलिए वीडियो पॉज करके कॉपी कर लेना, और नहीं तो फॉर्मूला सीख चुके हैं, खाली सम्स कॉपी कीजिए,
फिर अपने से करने का कोशिश कीजिए और फिर वीडियो ऑन करके उसको चेक कीजिए कि वो ठीक हुआ कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सम नंबर ABC हुआ D। 81 to the power 3/4, 125 whole to the power -1/3, 64 whole to the power 1/6। ठीक है, 64 whole to the power 1/6। अब देखो 81, पहला सवाल 81 to the power 3/4। अब देखिए बच्चों 81 को अगर आप फैक्टर्स निकालते हैं, 81 का प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, देखिए 3 2 जा 6, 2 कैरी हुआ, 3 7 जा 21, फिर 3 9 जा 27, 3 3 जा 9। तो देखो बच्चों 81 को मैं 3 मल्टीप्लाइड 4 टाइम्स लिख सकते हैं, दैट इज 3 to the power 4 लिख सकते हैं। तो ये 81 क्या होगा, 3 to the power 4 whole to the power 3/4, 3 to the power 4 whole to the power 3/4। ये आप रफ कॉलम में कर सकते हो, बट 81 का जरूरत नहीं होता है, 81 तो आप ओरली भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, a to the power m whole to the power n, that is a to the power m into n। प्लीज राइट द फॉर्मूला एवरी टाइम। तो ये हो जाएगा 3 4 मल्टीप्लाइड बाय 3/4, 4 4 कैंसिल, दैट इज 3 to the power 3, दैट इज 27, 3 to the power 3, दैट इज 27। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन E। 125 to the power -1/3। Now 125 is 5 cube, 5 5 जा 25, 5 जा 125, तो ये हो गया 5 to the power 3 whole to the power -1/3। फिर बच्चों यही फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा 5 whole to the power 3 multiplied by -1/3, that is nothing but 5 to the 3 और 3 कट गया बच्चों, +1 -1 is -1, that is 1/5। Formula used is a to the power -m is 1 by a to the power 1 by a to the power। ठीक है, तो ये सवाल समझ में आ गया। छोटे छोटे सम्स है, जस्ट आपको फॉर्मूला के साथ यूज टू करवाने के लिए। आप अपना किताब खोल के देखिएगा, ऐसा जो भी किताब आपके सामने है आप उस बुक्स में देखिएगा, स्टार्टिंग में इसी टाइप के सवाल मिलेंगे जिससे आप फॉर्मूला के साथ यूज टू, मेनली क्लास 7 के बच्चे, आप लोगों के लिए ये बहुत यूजफुल होगा टू गेट यूज टू विद द फॉर्मूला। ठीक है, नाउ नेक्स्ट F। 64 whole to the power 1/6, 64 is 2 to the power 6। ठीक है, देखो 64 आप ओरली नहीं भी कर सको, 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2। नाउ काउंट 6, 2 to the power 6 is 64। ये आसान सवाल है बच्चों, इसके बाद आप खुद करो। ठीक है, इसके बाद खुद फॉर्मूला लगा के खुद करो और इसका आंसर आप कमेंट कर दो। इसका आंसर आप 1F लिख देना, बहुत आसान सवाल है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो टाइप 1 सम, जस्ट हाउ टू अप्लाई फॉर्मूला, किस तरह से फॉर्मूला यूज करना है ये हम लोग कर लिए। ठीक है, और 1 का F मैं आंसर आपको देने बोलूँगी। Next question. Sum number 2. Sum number 2.
देखो बच्चों, 2 का ए, यहाँ एक एक सम ही लेते हैं। 2 स्क्वायर इंटू 4 मल्टीप्लाइड बाई 8 बाई 2 टू द पावर 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 8 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 4। चलिए 2 स्क्वायर, बच्चों 4 को भी मैं लिख सकती हूँ 2 स्क्वायर, और 8 है 2 क्यूब बाई 2 टू द पावर 4। नाउ आई गेव यू दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला मैं आपको दी हूँ। a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इंटू a टू द पावर p इज a टू द पावर m प्लस n प्लस p। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 2 प्लस 2 प्लस 3 बाई 2 टू द पावर 4। अब बच्चों इस फॉर्मूला से a टू द पावर m बाई a टू द पावर n इज a टू द पावर m माइनस m, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 7 माइनस 4 दैट इज 2 टू द पावर 3 दैट इज 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सम नंबर बी। स्क्वायर रूट ऑफ p4 q टू द पावर माइनस 2 बाई p स्क्वायर q टू द पावर माइनस 4। ठीक है, p4 q टू द पावर माइनस 2 बाई p स्क्वायर q टू द पावर माइनस 2। तो बच्चों अभी हमें सिखलाई थी कि स्क्वायर रूट ऑफ a वी कैन राइट इट एज a टू द पावर हाफ, ये बताई थी। मतलब मेन फॉर्मूला है nth रूट ऑफ a इज a टू द पावर 1 बाई n, ये मेन फॉर्मूला है। ठीक है, nth रूट ऑफ a इज a टू द पावर 1 बाई n, तो ये हो जाएगा बच्चों p टू द पावर 4 q टू द पावर माइनस 2 होल टू द पावर हाफ बाई टी स्क्वायर क्यू टू द पावर माइनस 4। ठीक है बच्चों, अब इस फॉर्मूला से a टू द पावर m होल टू द पावर n होता है a टू द पावर mn, तो ये हो जाएगा p टू द पावर 4 इंटू हाफ q टू द पावर माइनस 2 इंटू हाफ बाई p स्क्वायर q टू द पावर माइनस 4, दैट इज 2 2 जा 4, 2 और 2 कटा 1, तो ये हो गया p स्क्वायर q टू द पावर माइनस 1 बाई p स्क्वायर q टू द पावर माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखो, अब हम लोगों का वही फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है ये। अब a टू द पावर m बाई a टू द पावर n, तो दैट इज a टू द पावर m माइनस n, 2 माइनस 2, ये हो जाएगा q टू द पावर माइनस 1 प्लस 4, माइनस ऑफ माइनस 4 इज प्लस 4, तो ये हो जाएगा बच्चों p टू द पावर 0 इंटू q टू द पावर 3 दैट इज 1, p टू द पावर 0 इज 1, q टू द पावर 3 आंसर। ठीक है, q टू द पावर 3 आंसर। चलो ये कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2C, ये एक टाइप का सम है, मैं एक एक टाइप एक एक क्वेश्चन नंबर के अंदर में रख रही हूँ। ये पूरा एक टाइप का सम है। आप देखो, फिफ्थ रूट ऑफ 32 टू द पावर माइनस 3, ये क्वेश्चन है। फिफ्थ रूट ऑफ 32 टू द पावर माइनस 3, ये कैसे करेंगे? ये देखिए बच्चों, 32 टू द पावर माइनस 3 होल टू द पावर 1 बाई 5 बाई दिस फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया बाई दिस फॉर्मूला a टू द पावर m होल टू द पावर n दैट इज इक्वल टू 32 टू द पावर माइनस 3 बाई 5। ठीक है बच्चों, 3 माइनस 3 इंटू 1 बाई 5, 3 बाई 5। अब 32 होता है बच्चों 2 टू द पावर 5। आप ओरली नहीं कर सके तो आप प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए, मैं सिखला चुकी हूँ। 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3 टू द पावर 5 दैट इज 2 टू द पावर
5 multiplied by minus 3 by 5, 5 cancel. So it is 2 to the power minus 3, that is 1 by 8. That is 1 by 8. ठीक है बच्चों, तो ये हो गया सिंप्लीफिकेशन और फाइंड द वैल्यू ऑफ सेकेंड टाइप ऑफ सम. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विथ प्रूव दैट. अब हम लोग प्रूव दैट का सम्स करेंगे जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब आ रहा है सम नंबर 3. सम नंबर 3 इट्स शो दैट क्वेश्चन क्या है, देखो x टू द पावर a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स टू द पावर b माइनस सी मल्टीप्लाइड बाई c माइनस a इज 1. ओके, एकदम इजी सा सवाल ली हूँ क्योंकि मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि आज हम लोग आसान आसान सवाल करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस लाऊंगी. ठीक है, तो इसका चलिए प्रूव दैट का सम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड अलग करके किया जाता है. तो x टू द पावर a माइनस बी, तो इसमें बच्चे ये फॉर्मूला अप्लाई होगा a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इंटू a टू द पावर p, दैट इज m प्लस n प्लस p. तो ये हो गया x टू द पावर a माइनस बी प्लस b माइनस c प्लस c माइनस. देखो बच्चों सब पेयर में प्लस माइनस है, सब कट गया. तो x टू द पावर 0 दैट इज 1. दैट इज RHS. ठीक है, इस तरह से ये प्रूव दैट के सम. नेक्स्ट क्वेश्चन, सम नंबर 4. क्वेश्चन है बच्चों, इफ 4 टू द पावर x इक्वल्स टू 8 टू द पावर y, देन find x by y plus 1. Then find x by y plus 1. Very important question. एकदम अलग तरीका का सम है, बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो बच्चों पहले यहाँ से स्टार्ट करो. 4 टू द पावर x, 8 टू द पावर y. That is 4 means 2 square. 2 2s are 4. So 2 square to the power x, 2 cube to the power y. So that is 2 to the power 2x. बच्चों a to the power m whole to the power n. So a to the power mn, that is 2 to the power 3y. तो now we can say, after this मैं यहाँ लिख रही हूँ. So therefore 2x equals to 3y. 2x equals to 3y. रीजन क्या होगा बच्चों? इक्वेटिंग powers of equal bases. Equating powers of equal bases. अगर बेस इक्वल है तो पावर हम इक्वेट कर सकते हैं. पावर इक्वल होना जरूरी है. लाइक सोचो ऐसे 2 टू द पावर x अगर 8 होता है तो 8 मतलब हुआ 2 क्यूब बच्चों. तब हम x इक्वल्स टू 3 बोल सकते हैं. x इक्वल्स टू 3 बोल सकते हैं. तो अगर बेस सेम है और अगर दो वैल्यू सेम है तो उनका पावर सेम होगा. तो देखिए बच्चों यहाँ से x बाई y आराम से निकल जाएगा. y को मैं नीचे ला रही हूँ तो x बाई y इक्वल्स टू 3/2. x बाई y इक्वल्स टू 3/2 हो गया. सो देयरफॉर x बाई y प्लस 1 is 3/2 plus 1, that is 5/2, that is 2.5. Okay, 5/2, 2.5. ठीक है, तो ये हो गया नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन. हम लोग का 4 क्वेश्चन खत्म. जल्दी जल्दी लिख लीजिए और लिखकर फिर आगे बढ़ते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए इसको कॉपी कर लीजिए फटाफट, फिर मैं नेक्स्ट सवाल लिखती हूँ.
अच्छा मैं पूरा मिटा देती हूँ। अगर लिखना नहीं हुआ है वीडियो पॉज करके कॉपी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम नंबर 5। इफ 2 to the power x minus 2 is 2 to the power half, then find x. Find x. अभी जो मैं लॉजिक समझाई पूरा उसी के ऊपर ये सम है। ये वीडियो पॉज करके खुद बनाइए। ऑलरेडी मैं समझा चुकी हूँ, वीडियो पॉज कीजिए, खुद बनाइए। देखिए इसमें ये फॉर्मूला लगेगा a to the power p equals to a to the power q, then if a to the power p equals to a to the power q, then p is equal to q. Okay, means by equating powers of equal bases. So 2 to the power x minus 2 is 2 to the power half. So therefore x minus 2 is half. Please write the reason. यहाँ पे reason लिखिए, equating powers of equal bases. तो x is equal to 2.5 आंसर। ठीक है, 2 को उधर ले जाएंगे फिर प्लस कर देंगे 2.5 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम नंबर 6। इफ x plus y is 0, then evaluate 2 to the power x by 2 to the power minus 1. Then evaluate 2 to the power x by 2 to the power minus 1. बहुत आसान सवाल है। देखो बच्चों, 2 to the power सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। 2 to the power x by 2 to the power minus y is 2 to the power x plus y m by n फॉर्मूला से, that is 2 to the power 0, that is 1. 2 to the power 0, that is 1. Very important sum. अच्छा, अब जो मैं सवाल करने वाली हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट में घुसूंगी। ठीक है, इतना देर तो मैं फॉर्मूला बेस्ड सम्स करवाई हूँ। सम नंबर 7। Which among these numbers is greater? Which among these numbers is greater? Greatest लिखो बेटा, greatest. Which among these number is greatest? सबसे बड़ा कौन सा नंबर है? उसी तरह से ऐसा भी बोल सकता है कि सबसे छोटा कौन सा नंबर है, या यहाँ पे इसी क्वेश्चन को बोल सकता है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इसी एक क्वेश्चन को कितने तरह से एग्जाम में आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरेंज इन असेंडिंग, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा, और ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा, लीस्ट मतलब सबसे छोटा। मतलब एक ही क्वेश्चन को 4 तरह से पूछा जा सकता है। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे? 2 to the power 5 50। अच्छा बच्चों, 3 to the power 40, 4 to the power 30। अच्छा, सेम पावर को इक्वल रखने के लिए क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? देखो 5 into 10 50 होता है, आराम से लिख सकते हैं। ठीक उसी तरह से इसको 3 to the power 4 whole to the power 10 लिख सकते हैं। इसको 4 to the power 3 whole to the power 10 लिख सकते हैं। अब पावर तीनों का सेम हो गया। अब अंदर का जस्ट सॉल्व कीजिए। 2 to the power 5 32 होता है, 32 to the power 10, 3 to the power 4, 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are 81, 3 to the power 4 81 होता है, to the power 10 and 4 to the power 3 64। अब इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है? Which number is greatest? तो this one. But don't write this answer. इसको नहीं लिखेंगे, खाली यहाँ से चेक करेंगे। चेक करने के बाद आंसर लिखेंगे
आंसर होगा 3 to the power 40 is the greatest number. ठीक है, 3 to the power 40 is the greatest number. अच्छा सोचो, अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लिया which one is the least number, तो लीस्ट नंबर कौन सा है? 2 to the power 50 is the least number. अगर इसी को पूछ लिया अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए, तब आंसर कैसे लिखेंगे? मैं खाली आंसर लिखने का तरीका बता रही हूँ, मेथड सबका सेम होगा. असेंडिंग ऑर्डर इज, असेंडिंग ऑर्डर इज, असेंडिंग मतलब होता है छोटे से बड़ा, स्मॉलर टू बिग. ठीक है, तो सबसे छोटा 2 to the power 50, उससे बड़ा 4 to the power 30, उससे बड़ा 3 to the power 40. फिर से बोल रही हूँ, ये नहीं लिखेंगे, यहाँ से चेक करेंगे, ये आंसर नहीं लिखेंगे. ठीक है, अब डिसेंडिंग ऑर्डर तो आप खुद से लिख सकते हो, ठीक, उसका उल्टा होगा डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटा. ठीक है, तो इसी पर्टिकुलर सम में जो क्वेश्चन पूछेगा आंसर आप वही लिखोगे, मेथड सम का सेम है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लास 7 बोलो, 8 बोलो, 9 बोलो, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. इतना इंपॉर्टेंट सवाल है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का, क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8, arrange in ascending order. क्वेश्चन ले लीजिए, 2 to the power 2 to the power 3, 2 to the power 3 whole square, 2 to the power 3 square, 2 to the power 4 whole square, 2 to the power 4 whole square. बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है. देखिए, सिर्फ ब्रैकेट के चलते सम का मतलब बदल जाएगा. 2 to the power 2 to the power 3, इसका मतलब हुआ बच्चों 2 to the power 8. 2 to the power 3 मतलब हुआ 2 into 2 into 2, that is 8. अच्छा, 2 to the power 3 whole square, तो whole square is nothing but 3 into 2, that is 2 to the power 6. ये हो जाएगा बच्चों, यही लिखते हैं. 2 to the power 3 square, that is 2 to the power 9. 2 to the power 4 whole to the power 2 is 2 to the power 4 into 2, that is 2 to the power 8. So the ascending order is, अब ascending order में सजाइए. ascending means छोटे से बड़ा, तो द स्मॉलेस्ट वन इज 2 to the power 6, सबसे छोटा है. अच्छा, एक काम करो, यहाँ पे 2 to the power 8 4 सेम ही दिया है. हाँ, अच्छा, इसको 4 स्क्वायर को हटा के इसको 3 कर दीजिए, नहीं तो यहाँ पे 2 to the power 8 सेम आ रहा था, इसको 3 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 to the power 12. अब ठीक है, तो ये सबसे छोटा है, तो 2 to the power 3 whole square. उससे बड़ा ये है 2 to the power 2 whole to the power 3. उससे बड़ा ये है 2 to the power 3 whole square. सबसे बड़ा 2 to the power 4 whole to the power 3. ठीक है बच्चों? हाँ, इस टाइप का सब सवाल आपस में आप अपनी किताब से प्रैक्टिस कीजिएगा. ठीक है, बन जाना चाहिए, अटकना नहीं चाहिए. ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन इसी टाइप का, एक और सम. यहाँ पे जितने तरह के सवाल बन सकते थे मैं सब करवा दी हूँ, आप लोगों को अटकना नहीं चाहिए. ये सम नंबर 9 है. विच अमॉन्ग देम इज लीस्ट, which among them is least.
ठीक है, टेक द सम 2 to the power half, 2 to the power 1/3, 3 to the power 1/3, 8 to the power 1/4, 4 to the power 1/6. 2 to the power half, 3 to the power 1/3, 8 to the power 1/4, 4 to the power 6. अब देखो ये फ्रैक्शन, पावर में जब फ्रैक्शन होगा उस टाइप के सम्स कैसे करेंगे, ठीक है। सोच लिए कि किस तरह से किया जाए, चलिए बताते हैं। 2 to the power half, इसको अभी कुछ मत कीजिए। 3 to the power 1/3, इसको भी हम कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब देखो 8 to the power 1/3, 8 होगा बच्चों 2 to the power 3, 2 to the power 3, तो इसको मैं 2 to the power 3/4 लिख सकती हूँ। 4 to the power 1/6, तो इसको हम लोग 2 square 2 to the power 2, अच्छा मैं तोड़ के लिखूँ 2 to the power 2 whole to the power 1/6, that is 2 to the power 2/6, that is 1/3, 2 to the power 1/3। ठीक है बच्चों, अब इस सम का, फ्रैक्शन के सम का मेथड सब सम से अलग है। ये थोड़ा आपका आज का वीडियो का सबसे कठिन सवाल है, अगर बोलो तो पूरा वीडियो में यही सबसे कठिन है, थोड़ा आराम से समझना। तो इसका जो फ्रैक्शन है 2 3 4 4, 2 3 4 4, नहीं 2 3 4 3, ये जो डिनोमिनेटर्स हैं बच्चों, इसका हम एलसीएम ले लेंगे। आप ओरली भी ले सकते हो, देखो 4 into 3 12 इसका एलसीएम होगा, और अगर नहीं तो आप कर लो 1 3 2 3, 3 से गया 1 1 2 1, 2 से, तो 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, ठीक है। तो एलसीएम निकाल लेंगे। अब हम फ्रैक्शंस को कॉमन डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो 2 to the power 1/2, इफ आई मल्टीप्लाई इट बाय 6, अगर 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 to the power 6/12 होगा। ठीक उसी तरह से 1/3 को, 3 को अगर 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 3 to the power 4/12 बच्चों। इसको 2 to the power 3/4, इसको अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करो, खाली कॉमन डिनोमिनेटर में ले जा रहे हैं, 2 to the power 9/12, ये हो जाएगा 2 to the power 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो 2 to the power 4/12। ठीक है बच्चों, अब कॉमन डिनोमिनेटर हो गया तो हम इसको अंदर ले सकते हैं, 2 to the power 6 होल टू द पावर 1/12, दैट इज 64 1/12। ठीक है, 2 into 2 into 2 5 6 times. This one will give you 3 to the power 4 whole to the power 1/12, that is 81 1/12। ये हो जाएगा 2 to the power 9, that is, सोचो 2 to the power 6, 64 है तो 7 8 9, तो और 64 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 क्यूब 8 होता है, तो 8 से मल्टीप्लाई 8 4 जा 33 512, और ये हो जाएगा 2 to the power 4 whole to the power 1/12, that is 60 1/2। ठीक है, अब क्वेश्चन है, मतलब एवरीवन सबको मैं सेम पावर में रख दी हूँ, तो नाउ बाय चेकिंग दिस, ये अंदर में जो आया है नंबर उसको चेक करके हम अपना आंसर दे सकते हैं। तो फाइंड द लीस्ट, लीस्ट मतलब सबसे छोटा, तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है बच्चों, 16 to the power 1/12, तो द लीस्ट नंबर इज 4 to the power 1/6, 4 to the power 1/6। इस वीडियो को, इस
सम को थोड़ा सा पॉज कर करके आराम से देखना। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, इसका ट्रिक एक ही है, इसका डिनोमिनेटर जो है उसका एलसीएम ले लेंगे। अब एलसीएम लेने के बाद इसको कॉमन डिनोमिनेटर में चेंज करने का कोशिश करेंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा उससे पहले क्या की, सम को और थोड़ा इजी बनाने के लिए 8 है, 8 को मैं 2 क्यूब लिख सकती हूँ, तो ये ऐसे हो गया। 4 को 2 स्क्वायर कर सकते हैं तो 2 टू द पावर 1/6 1/3 हो गया। अब देखो एलसीएम 12 वैसे लेते तो 24 एलसीएम आ जाता, ठीक है। तो 12 एलसीएम। अब इसको कॉमन डिनोमिनेटर में, जैसे फ्रैक्शन में ये किया हुआ है, हाउ टू चेंज इट इनटू कॉमन डिनोमिनेटर, कॉमन डिनोमिनेटर में चेंज करके फिर वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये सवाल को थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करना। अब आज के वीडियो का एक और सवाल, लास्ट सम है, वो करके मैं आज का क्लास खत्म कर दूंगी, ठीक है। इसको आराम से थोड़ा धीरे धीरे वीडियो स्लो करके आप समझना इस सम को, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। सम नंबर 10, if 20 to the power minus x is 1/7, then find 20 to the power 2x. Very important sum. Find 20 to the power 2x. कैसे करेंगे देखिए, 20 to the power minus x है 1/7। तो देखो बच्चों, इसको हम इस फॉर्मूला से, ऐसे लिख सकते हैं। So therefore 20 to the power x is 7। इसको अगर हम क्रॉस कर दे तो 20 to the power x is 7। अब हमें निकालने बोला गया है 20 to the power 2x, that is 20 to the power x whole square by this formula, a to the power m whole to the power n is a to the power mn, 2 into x we can write like this। अब इसका वैल्यू पता है 7, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, दैट इज 49। ठीक है बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। फिर से बोल रही हूँ, इसको a to the power माइनस n फॉर्मूला में डालकर a to the power 1/n के हिसाब से ऐसे लिख दिए। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे या इन्वर्टेड उल्टा कर देंगे तो 20 to the power x is 7। फिर सम के पास चले जाइए, 20 to the power 2x, तो 20 to the power 2x को हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर 20 to the power x के बदले में 7 का स्क्वायर 40, ठीक है। तो इसके साथ मैं बेसिक कंसेप्ट एक्सपोनेंट चैप्टर या इंडिसेस चैप्टर का दे चुकी हूँ आप लोगों को। आप इसको अच्छे से बार बार देखिए वीडियो को और इसको क्लियर कीजिए, और इतना ही सब इसी टाइप के सवाल अपने किताब से बनाइए, ठीक है, और पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास तक मैं कोशिश करूँगी 2-3 दिन में नेक्स्ट क्लास दे दूँगी, मैं इसका नेक्स्ट वीडियो निकाल दूँगी। तो आप लोग तब तक इसको तैयार कीजिए, फॉर्मूला याद कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू बच्चों।